हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस शी वुड हैव पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या हो रहा है बेटा, एनुअली हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इनके 2 साल बाद आपको ये बताना है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। और सेकंड पार्ट है इसका द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, और तीसरे साल का इंटरेस्ट आपको बताना है। तीसरे साल का इंटरेस्ट बताना है और दूसरे साल का आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा। तो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो गिवन, अगर आप बेटा ध्यान से देखो, गिवन में आपको ए कितना था, पी प्रिंसिपल कितना आपके पास, ₹8,000। ठीक है, रेट क्या है 5% पर एनम। अगर यहाँ पर हाफ ईयरली बोला होता तो मैं रेट को क्या करता, आधा करता, लेकिन उसने बोला कंपाउंडेड एनुअली तो रेट आधा नहीं होगा। एन कितना यहाँ पर 2 ईयर्स। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। एन इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 ईयर्स। पूछा क्या उसने, अमाउंट पूछा है। तो बेटा अमाउंट का फार्मूला आप सभी को आता है। we know that amount इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर क्या हो जाएगा बेटा, N हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करो, P की वैल्यू क्या थी आपके पास 8,000, 1 प्लस R रेट कितना था आपका 5 अपॉन 100, पावर N कितना था 2 था। जब आप इसको कटिंग करोगे, देखो सॉल्व करो, 8,000 ये कटिंग होगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 20 आ गया। आपके पास है 1 प्लस 1 अपॉन 20, और इसकी पावर क्या आ गया 2 आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर 8,000 ब्रैकेट 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, एलसीएम ले लिए यहाँ पर। अब ये आ गया आपके पास 8,000, ये आ गया 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 2 टाइम्स लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है। कटिंग करो, 2 0 कट गई, 2 के साथ 40, फिर 2 के साथ कट गया, कितना आ गया 20। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ 20 इंटू 41 इंटू 41। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलेगा 8820। ये अमाउंट आ गया। तो ये अमाउंट होगा बेटा 2 साल के एंड में, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट में उसने पूछा द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्योंकि 2 साल का आपका अमाउंट आ गया। अब ये क्या होगा, ये जो आपका अमाउंट है 2 साल का, अमाउंट है जो आपका 2 साल का, ये तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया आपका, ये होगा 8820। रेट आपका वही रहेगा, रेट कितना था आपके पास 5%, और टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है, या तो ये तरीका अपना लो, या 8,000 लेकर आप अमाउंट वाला फार्मूला लगा लो, एन की जगह क्या पुट कर दो, 3 कर दो तो भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो वी नो दैट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू क्या थी आपके पास 8820 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास 100, एक जीरो कट गई, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, ये 2 4 4 1। इनके सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 441। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना बन गया, ये आपका जो आ गया ₹441, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड ईयर के एंड में उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा, और जो थर्ड ईयर होगा, थर्ड ईयर का 441 क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ सिर्फ उसने इंटरेस्ट पूछा है, 441 क्या आया, मेरा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा 2 चीज़ें निकालनी है, अमाउंट निकालना है और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
ऑन ₹10,000 फॉर हाफ एंड 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। रेट टाइम भी आपको 1.5 ईयर दे रखा है और 10% क्या दे रखा है, पर एनम रेट दे रखी है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। इनके बेटा यहाँ पर आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से निकालना पड़ेगा, एक हाफ ईयरली, दूसरा एनुअली, ठीक है। जब आप दोनों को निकालोगे उसके बाद उसने पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट भी मोर देन, जो आपका हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है क्या ज़्यादा है किससे, एनुअली से। तो ये कैलकुलेट करके ही हमें पता चलेगा। इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन, ध्यान से देखो बेटा, ए कितना है, सॉरी पी कितना है 10,000 प्रिंसिपल, रेट कितनी थी आपकी 10%, पर एनम दे रखी है। अब इसको कंपाउंड कैसे करेंगे, पहले हम हाफ ईयरली करेंगे तो रेट आपकी पर एनम है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको हाफ ईयरली। इनके 10 डिवाइडेड बाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो 5, ये आ गया 5% हाफ ईयरली। और टाइम कितना था आपके पास n, 1/2, पूरा करो इसको, 3/2 आ गया, क्योंकि हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो इसको 2 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 के साथ 2 कट गया, इनके आपके पास बन गए 3 हाफ ईयर। तो अब अमाउंट निकालो, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट, वी नो दैट अमाउंट का फार्मूला सोचो, A इक्वल टू P 1 + R/100, इसकी पावर क्या आएगी आपके पास, n आएगी। वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 10,000, 1 + R की वैल्यू क्या है, R था आपका 5 हाफ ईयरली वाला, डिवाइडेड बाई 100, इसकी पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कटिंग कर दो 20, ये आपके पास आ गया 10,000, 1 + 1/20, और इसकी पावर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10,000, 20 इसका एलसीएम आएगा, 20 + 1, इसकी पावर कितना हो गया 3, 10,000, 21/20, इसकी पावर 3, सिंप्लीफाई करो जी 10,000। अब 21/20 आपका 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 जीरो कट गई, 1 2 3, 1 2 3, 2 × 2, 2 × 5 = 10। आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 46305 डिवाइडेड बाई 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4। जब 4 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 11,576.25। ये आपका क्या आ गया बेटा, अमाउंट आ गया। अब उसने पूछा क्या था, एक तो अमाउंट पूछा था, अमाउंट तो मेरे पास निकल गया। अब उसके पास पूछा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई क्या होता है आपके पास, ए माइनस का क्या होता है पी। ए की वैल्यू आपके पास है 11,576.25 माइनस पी की वैल्यू थी आपके पास 10,000। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 1576.25, ये क्या आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट आ गया। बेटा ये इंटरेस्ट आया कब, जब मैंने क्या किया, इसको एनुअली क्या किया, हाफ ईयरली क्या किया, इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है। अब जो इसका दूसरा केस है, यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा, कैसे, एनुअली। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल तो दे ही रखा था उसने 10,000, रेट थी आपके पास 10% पर एनम, ये ध्यान रखना बेटा। अब इसको हाफ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालेंगे, हम एनुअली निकालेंगे। और टाइम एन कितना था आपके पास, 1/2 ईयर्स। वी नो दैट अमाउंट निकालेंगे पहले, तभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ए इक्वल टू क्या मेरे पास फार्मूला, पी 1 + R/100, इसकी पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जी, p की वैल्यू कितनी है आपके पास 10,000, 1 का 1 आ गया, r आपका कितना 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 100, इसकी पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10 आ गया, तो आपके पास आ गया 10,000, 1 + 1/10
10 और इसकी पावर क्या आ गया 1/2। अब बेटा आपको पता है इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये फ्रैक्शन में है आपका, तो 10,000 1 प्लस 1/10 इसकी पावर होल क्या था 1 था, 1 आ गया, इंटू 1 प्लस ये पार्ट दोबारा लिखा जाता है 1/10 इंटू जो ये आपका 1/10 आ रहा है या R/100 है उसके साथ ये आपका 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर नहीं आएगी यहाँ पर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10,000 एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ 10 प्लस 1 1 प्लस 1 ओवर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10,000 11/10 इंटू ये 20 इनका 21 ओवर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कटिंग कर दो, 1 0 2 0 कट गई आपके पास, 2 कितना आ गया आपके पास 50। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 11,550, ये अमाउंट आ गया। जब एनुअली क्या किया हमने इसको कैलकुलेट किया। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके पास ए माइनस क्या था पी, ए आपका आया 11,550 माइनस पी था आपके पास 10,000, तो ये माइनस होकर कितना आ गया आपके पास 1,550। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा। जब मैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इतना आ रहा है, लेकिन जब मैंने उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था तो मेरे पास आया था 1576.25। जब मैंने उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था तो मेरे पास आया था 1576.25। अब क्या करना है इसको, अब उसने पूछा था कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप लिखोगे येस, when we calculate compound interest half yearly is more than when compounded annually। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। बेटा अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट, रुपीज़ कितना 4096 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, 18 महीनों के लिए एट द रेट 12.1/2% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली आ रहा है इसका मतलब आपको जो रेट है वो क्या, अगर रेट पर एनम होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करते हैं, गिवन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू 4096, रेट इक्वल टू 12.1/2% पर एनम थी, लेकिन मुझे क्या करना है हाफ ईयरली करना है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, इम्प्रॉपर में तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा करना पड़ेगा 1/2, 25/4% हाफ ईयरली। एन कितना था आपके पास 18 मंथ्स, 18 मंथ का क्या मतलब हो गया 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। अब अमाउंट निकालना है तो आपको फार्मूला पता ही है, वी नो दैट ए इक्वल टू पी 1 प्लस R/100, इसकी पावर क्या आ जाएगा 3n। फार्मूला यूज़ करो, 4096 1 का 1 आ गया, रेट की वैल्यू क्या है 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या आएगा 100, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि n मेरे पास 3 हाफ ईयर है। 25 कटिंग कर दो 4 आ गया, 4096 1 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया 16, इसकी पावर क्या हो गया 3 हो गया। 4096 ब्रैकेट 16 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, 16 प्लस 1 पावर कितनी इसकी 3, 4096 17/16 इसकी पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16, कटिंग करो
कटिंग करने पर आपको क्या मिलेगा, 16 के साथ हो जाएगा 2 5 6, फिर कटिंग कर दो तो क्या आएगा आपके पास 16 कट गया, कितना आया कटिंग करके 1 आ गया। आपके पास बचा लास्ट में 17 इंटू 17 इंटू 17, तो अमाउंट इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अमाउंट का तो आपके पास आएगा 4913। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही पूछा हुआ था उसने, अमाउंट पूछा हुआ कि 18 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। थैंक्स बेटा, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।